तो आज से कुछ दिन पहले मैंने इस GTA 5 की दुनिया में एक चैलेंज किया था, जिस चैलेंज में बेसिकली मेरे पास 24 आवर्स थे और मुझे 24 आवर्स के अंदर जितने ज्यादा पैसे हो सके उतने ज्यादा पैसे अर्न करने थे। ये चैलेंज काफी ज्यादा मुश्किल था, बट मैंने भाई इतनी मेहनत की, मैंने टैक्सी चलाई, अरीना वो में परफॉर्म किया, माइकल के बेटे को बचाया। बचाने तो मैं उसकी बोट को गया था, लेकिन बेटे को बचा लिया। सो यार इसी वजह से पिछली बार अपने पास काफी अच्छे खासे पैसे, एक सेकंड रुको यार तुम्हें पैसे दिखाऊं मैंने पिछली बार में से $1 खर्च नहीं किया है। सो पिछली बार अपने पास वेडिमेज बैंक में नहीं है मेरे पैसे, मेरे बैंक फ्लीका बैंक में। सो या ये $1,24,779 पिछली बार अर्न किए थे दोस्तों। अर्न, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्न किए थे, चुराए नहीं थे मैंने, अर्न किए थे। सो आज वैसा ही कुछ चैलेंज करने वाले हैं, बट आज 2 ट्विस्ट है। पहला ट्विस्ट तो ये है कि आज पैसे नहीं गोल्ड कलेक्ट करने वाला हूं मैं 24 घंटों तक, और दूसरा ट्विस्ट ये है कि आज अर्न नहीं करने वाला मैं। आज मेरी खुली छूट है भाई, मैं चुरा सकता हूँ, लूट सकता हूँ, जो मर्जी वो कर सकता हूँ, बस मेरे पास 24 आवर्स होंगे और 24 आवर्स के अंदर जितना ज्यादा गोल्ड हो सके उतना ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करना है। सो यार ये 2 चेंजेस है, डॉलर नहीं गोल्ड कलेक्ट करना है और अर्न नहीं चुराना है। I mean, अर्न भी वैसे कर सकता हूँ मैं गोल्ड, बट बहुत ही मुश्किल पड़ेगा भाई। एक गोल्ड का सिक्का भी पता नहीं मैं 24 घंटे में अर्न कर पाऊंगा कि नहीं, इसीलिए गोल्ड अर्न करना बहुत ही मुश्किल है, चुराना कंपैरेटिवली इजी है। तो इसलिए आज हम लोग चुराएंगे। आज अपने पास कोई रूल्स नहीं है भाई कि नहीं जॉब ही करनी है या फिर कोई चोरी वोरी नहीं करनी है, हेल्प करके पैसे कलेक्ट करने, नहीं, मैं चुरा सकता हूँ गोल्ड बिंदास, कोई लिमिट नहीं है। सो आज वो देखते हैं ये 24 घंटे के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ मैं। 24 घंटे शुरू करेंगे 9 बजे से, अभी 8:48 हो रहे हैं। सो रेडी हो जाओ दोस्तों एक बहुत ही तगड़े एडवेंचर के लिए। वैसे मेरे पास कुछ प्लान्स तो नहीं है कि मैं कहाँ से गोल्ड लाऊंगा, बट अभी चैलेंज शुरू करते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ प्लान आ जाएगा दिमाग में। काफी देर से वेट कर रहा हूँ, 9 बज गए, 9 बज चुके हैं और ये बारी है अपनी गाड़ी को लेकर निकलने की। ये गाड़ी तो याद ही होगी तुम्हें। ओके, आई एम रेडी, आई एम रेडी। सो क्या 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 करना है, कहाँ जाना है यार? एक सेकंड, सबसे पहले तो रिलैक्स। अपने पास 24 मिनट का नहीं 24 घंटे का टाइम है, और फिर सोचते हैं कि 24 घंटे में गोल्ड में कहाँ से कलेक्ट करके ला सकता हूँ। सबसे पहली चीज तो गोल्ड कहाँ कहाँ मिल सकता है। अगर इस बारे में बात की जाए तो गोल्ड यार बहुत सारी जगहों पर मिल सकता है, जैसे कि ज्वेलरी स्टोर या फिर डायमंड कसिनो। डायमंड कसिनो की जो बेसमेंट है वहां पर पता नहीं क्या दुनिया भर की चीजें हैं यार, और उसमें इन लोगों ने गोल्ड छुपा रखा है बहुत सारा। सो किसी तरीके से अगर डायमंड कसिनो की वो बेसमेंट में अगर हम लोग चले गए ना भाई, ओहो मजे ही मजे हैं फिर तो। बट प्रॉब्लम ये है, ओ आराम से, प्रॉब्लम ये है कि डायमंड कसिनो की बेसमेंट में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी और मैं रिस्क लेना नहीं चाहता दोस्तों। या डायमंड कसिनो की बेसमेंट में ऐसे जा तो सकता हूँ, गोल्ड भी मिल जाएगा, बट रिस्क फैक्टर जो है वो मुझे रोक रहा है डायमंड कसिनो की बेसमेंट में जाने से। एंड एज यू नो मेरे पास 24 घंटे हैं सिर्फ, सो मैं अपना काफी सारा टाइम यहाँ वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए दूसरा प्लान यूज करते हैं। दूसरा प्लान है ज्वेलरी स्टोर लूटने चलो। या इससे बेटर प्लान नहीं हो सकता है यार। देखो ज्वेलरी स्टोर लूटने में फायदा ये है कि वहां मुझे ज्यादा गार्ड से पंगे भी नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज, जो भी वहां से गोल्ड वगैरह मैं चुराऊंगा वो 1 बैग 2 बैग में आराम से फिल हो जाएगा। और तीसरी चीज, पुलिस भी पीछे पड़ेगी तो मैं अपनी इस गाड़ी में भाग के आसानी से पुलिस से पीछा भी छुड़ा लूंगा। तो एक अच्छी शुरुआत के लिए आई गेस हमें ज्वेलरी स्टोर से ही शुरुआत करनी चाहिए। सो मैं चला ज्वेलरी स्टोर के बाद फिर कहाँ चलेंगे गोल्ड लूटने के लिए, बाद में सोचेंगे, पहले ज्वेलरी स्टोर लूटते हैं। आ जाओ, मजा आने वाला है दोस्तों। 24 घंटे होंगे अपने पास। पिछली बार मैंने $1,24,000 इकट्ठे किए थे, आज देखते हैं कितना गोल्ड इकट्ठा कर पाता हूँ मैं। वैसे पिछली बार कलेक्ट किया था मैंने अर्न करके, आज चुरा सकता हूँ मैं। सो थोड़ा सा मुश्किल है ये पिछली बार से चैलेंज, क्योंकि अर्न करने में क्या है कि भाई तुम्हें कुछ रिस्क नहीं लेना है, सिंपली मेहनत करो पैसे आ जाएंगे। तो चुराने में काफी रिस्क है। एक तो जहाँ से चुराओ वहाँ गार्ड तोड़ेंगे, उसके बाद पुलिस पीछे पड़ के तोड़ेगी, इसीलिए रिस्क काफी ज्यादा है। बट चलो पहुंचने वाले हम लोग ज्वेलरी स्टोर की तरफ, इधर ही है। वैसे लॉस सैंटोस के अंदर ज्यादातर ज्वेलरी स्टोर है नहीं, इतनी चोरियां ही होती है भाई। अब मेरे जैसे बंदे घूमेंगे तो लॉस सैंटोस में कौन ही ओपन रखेगा एक ज्वेलरी स्टोर। ये गाड़ी के ऊपर कैसा डिजाइन है? ओ वेट, वो डिजाइन नहीं है, अबे इस खंबे की शैडो थी वो। मैं वही तो कहूँ यार, ये रेड वाली गाड़ी के ऊपर ऐसा डिजाइन बनता तो है नहीं। ये देखो मेरी भी गाड़ी पे ये डिजाइन। छोड़ो यार, मैं डिजाइन पर क्यों ध्यान दे रहा हूँ, मुझे तो ज्वेलरी स्टोर लूटना है।
एंड हियर वी गो दोस्तों। सो ये जो बिल्डिंग तुम्हें नहीं, ये जो नहीं, व्हाट द हेल, ज्वेलरी स्टोर की बिल्डिंग का है मे बी। हाँ इधर है। सो इस वाली गली में पहले मैं तुम्हें चुपचाप चल के जरा ज्वेलरी स्टोर दिखा देता हूँ। इस गाड़ी को हम लोग पार्क कर सकते हैं मे बी यहाँ पर। नाइस लॉस एंजल्स प्रिंस का मेंशन है ये, वैसे मैंने देखा नहीं है उसे। खैर मैं तो ज्वेलरी स्टोर ढूंढने आया हूँ, उस पर ध्यान देते हैं। सो पहले मैं दिखाता हूँ भाई ज्वेलरी स्टोर है कहाँ। वैसे तो तुम लोगों ने देखा ही है, बट स्टिल एक बार ये भी तो चेक करना बनता है कि वहाँ गार्ड्स वगैरह तो नहीं है। ज्यादा गार्ड्स होने तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। यही है ज्वेलरी स्टोर शायद, या ये वेंजलिको। सो इसी व्हाट द हेल, ये तो अबे ये तो लॉक्ड पर। ओह शिट मेरी, वाओ दिस इज माय लक, दिस इज माय लक दोस्तों। बंद पड़ा है ये आज, ये लिटरली आज बंद पड़ा। वाओ वाओ वाओ, इससे बढ़िया किसी की किस्मत हो सकती है तो मुझे बता दो जरा। मैं आज 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड कलेक्ट करने का चैलेंज कर रहा हूँ। एंड वाओ क्या बात है दोस्तों, क्या बात है। इसे कहते हैं किस्मत, इसे कहते हैं फूटी किस्मत। शिट, आज मैं आया गोल्ड लूटने और आज ही ये ज्वेलरी स्टोर बंद है, क्यों? बैड लक बैड लक बैड लक, आई कांट अवॉइड माई बैड लक। छोड़ो दोस्तों, अब तो बस एक ही जगह बची है गोल्ड लूटने के लिए। नहीं वेट, गोल्ड ही तो लूटना है, वो तो मैं कहीं से भी लूट सकता हूँ। डजेंट मैटर कि वो ज्वेलरी स्टोर हो या फिर माइकल का घर हो। नहीं यार, माइकल के घर पे बाद में चलेंगे। पहले मैं जा रहा हूँ उस लोकेशन पर जिसको मैं अभी तक अवॉइड कर रहा था। एंड वो लोकेशन है दोस्तों और कोई नहीं, डायमंड कैसीनो। या बहुत अवॉइड कर लिया, चलो डायमंड कैसीनो लूटते हैं। जो प्रॉब्लम हो मैं देखने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू फेस दैट। कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, आई एम रेडी टू फेस। मुझे लगा था यार कि चलो ज्वेलरी स्टोर लूट लेंगे, फिर कोई और ज्वेलरी स्टोर ढूंढ के उसे लूट लेंगे, अपने पास ठीक ठाक गोल्ड हो जाएगा। बट ये देखो किस्मत, दुकान ही बंद है। कोई बात नहीं, डायमंड कैसीनो थोड़ी ना बंद है, चलते हैं। वैसे एक सेकेंड, ज्वेलरी स्टोर बंद है तो ये तो और भी फायदे की बात है कि मैं उसे लूट सकता हूँ। लेकिन यार फिर उसको ओपन करो, उसमें उतनी मेहनत। नहीं, छोड़ो। वैसे भी मैं जैसे ही दरवाजा तोड़ के जाऊंगा अंदर, अभी लूटा भी नहीं होगा ज्वेलरी स्टोर, पुलिस वाले पहले ही आ जाएंगे। सो अभी इग्नोर करते हैं ज्वेलरी स्टोर को और फोकस करते हैं डायमंड कैसीनो पर। सोचो जिस कैसीनो का नाम ही डायमंड कैसीनो है, वहाँ कितना सारा डायमंड और कितना सारा गोल्ड होगा। वेल वी आर हियर। क्या लोकेशन है यार, वैसे ये डायमंड कैसीनो की जगह मेरा घर होता, मजा ही आ जाता सीरियसली। नीचे हाईवे, इधर इतना बड़ा गार्डन, पार्किंग, पीछे माउंटेन्स, मतलब क्या ही चाहिए लाइफ में। और ये कैसा, क्या है ये, अलादीन केव। खैर हमें अलादीन की गुफा में नहीं जाना है, हमें तो इस गुफा में जाना है। तो सिंपली अपनी गाड़ी को पहले तो साइड में कहीं पार्क करते हैं, अपना हुलिया बदल कर आते हैं क्योंकि ये काफी बड़ी हाइस्ट होगी। तो पुलिस तो काफी इंटरफेयर करने वाली है दोस्तों, इसीलिए पहले ही हुलिया चेंज कर लेते हैं। कहीं से कपड़े मिलेंगे कि ये किसका घर है। भाई कहाँ घर है यार, इन लोकेशंस पर तो मैं आज तक कभी आया भी नहीं। मुझे इतने दिन हो गए ये GTA 5 खेलते हुए, लिटरली मैं नहीं आया हूँ मैं इस गली में आज तक। मुझे नहीं पता ये गली एग्जिस्ट भी करती है। मैं सच में पहली बार आया हूँ इधर। तो खैर मैं गली देख के इतना क्यों खुश हो रहा है यार, मुझे कपड़े चाहिए। इधर कुछ है क्या कपड़े वगैरह की दुकान? लॉन्ड्रोमैट, ओ दिस इज गुड, लॉन्ड्री है यहाँ पर। ओ तो कपड़े तो अंदर होंगे, लेकर आते हैं। जो मुझे अंदर से मिला मैं वही पहन कर आ गया। या ये पता नहीं किसकी टी शर्ट है, थोड़ी सी टाइट, नहीं यार टाइट तो नहीं लग रही, फिट ही आ गई। सो नाउ आई एम रेडी। चलो फिर चलते हैं। नहीं जा सकते दोस्तों क्योंकि मुझे एक व्हीकल की भी तो जरूरत पड़ेगी। मैं गोल्ड रख के भागूंगा किस पे? ऑब्वियसली मेरी गाड़ी में जगह है नहीं गोल्ड रखने की। नाउ आई नीड अ पिकअप ट्रक। क्या यार, पिकअप ट्रक का जुगाड़ करो। ये चैलेंज भारी पड़ने वाला है मुझ पे। एक पिकअप ट्रक नहीं चल रहा यार लॉस सैंटोस की सड़कों पर। क्या होगा इस लॉस सैंटोस का, मुझे तो समझ भी नहीं आता कभी कभी। कैसे लॉस सैंटोस के लोग आगे बढ़ेंगे लाइफ में? लिटरली एक पिकअप ट्रक लेके नहीं घूम रहा है कोई बंदा। दिस इज सो बैड यार, दिस इज सो बैड। अरे यार कोई तो लेके आ जाओ, एक पिकअप ट्रक चाहिए बस। मुझे अब गुस्सा आ रही है सच में। लगता है यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं दूर जाके लेकर आना पड़ेगा एक पिकअप ट्रक। कब जाऊंगा मैं डायमंड कैसीनो के अंदर? आइटम्स का ही जुगाड़ करने में रह जाऊंगा। पार्किंग में आया, ओ वेट, पार्किंग में आया हूँ मैं और पार्किंग में आती सबसे पहली चीज मुझे पिकअप ट्रक ही दिखा है। मस्टैंग भी है बगल में वैसे एक, बट ये पिकअप ट्रक बढ़िया, इसमें काफी सारा गोल्ड आ जाएगा।
दिस लुक्स गुड एज वेल। तुम्हें पता नहीं है दोस्तों, बट 9 बजे ये चैलेंज शुरू हुआ था और 11 बज चुके हैं और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास एक सोने का सिक्का तक नहीं आया है, और जबकि आज के चैलेंज के कोई रूल्स नहीं है। मैं चोरी कर सकता हूँ, मैं लूटपाट मचा सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर पाया मैं अभी तक। सो इस पिकअप ट्रक को हम लोग डायमंड कैसीनो के पीछे वाले गेट पर रखेंगे। ओ वाओ, ठीक है। और आई गेस हम लोग यहाँ से एंट्री नहीं लेंगे ऑब्वियसली। हम लोग एंट्री कहाँ से लेंगे? एंट्री मैं साइड से एंट्री लेने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ही अलग रास्ता सिलेक्ट कर रहा हूँ भाई। मैं ऐसी जगह से एंट्री लूंगा कि डायमंड कैसीनो वाले उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अबे कोई यहाँ से एंट्री कैसे ले सकता है। चलो, जहाँ से मैं एंट्री लेने वाला हूँ दोस्तों, वो जगह है डायमंड कैसीनो की खिड़की। खिड़की से एंट्री लूंगा मैं। लेट्स गो। ओके, आ गया। शीशा तोड़ के आ चुका हूँ भाई डायमंड कैसीनो के अंदर। हेलो, किसका रूम है ये? ओ वेट, मैं के बाथरूम में ही आया हूँ सीधे। वाओ, व्यू तो क्रेजी मिलता होगा। अरे यार, यहाँ से निकलने का दरवाजा है भाई। हेलो हेलो, ओ ये रहा। दिस लोकेशन इज यूज, बट मुझे रेडी रहना चाहिए विद माई वेपन्स। यू नेवर नो भाई, कहाँ से अटैक हो जाए। मैं वैसे आया किस लिए हूँ यहाँ पर? मैं यहाँ पर आया हूँ दोस्तों लूटने के लिए। ओ, आई कैन यूज एलिवेटर। और ये एलिवेटर कहाँ ले जाएगा? खैर, कहीं भी ले जाए। ये क्या है? रूफ एंट्रेंस। अब छत पे किसे जाना है? न, मुझे कहीं नहीं जाना है। इधर एक दरवाजा है भाई। इधर तो गार्ड्स वगैरह कुछ भी नहीं है। दिस इज एपिक एज वेल। अच्छी बात है गार्ड्स नहीं है। बाथरूम क्या है? आज बंद है क्या डायमंड कैसीनो? आज सब कुछ ही बंद है। मैं आया हूँ तो नहीं, मतलब सब कुछ ही बंद है। वाओ, नहीं दोस्तों, मुझे लग रहा है लिफ्ट लेनी पड़ेगी। इधर तो ये सब पार्टी वाला इलाका है। मुझे तो बेसमेंट, हाँ लिफ्ट से ही तो बेसमेंट। और कैसे जाऊंगा मैं बेसमेंट में? लिफ्ट 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 लेकर जरा बेसमेंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। बेसमेंट में चलते हैं, वहीं अपने को मिलेगा खजाना, एपिक वाला खजाना। लेट्स गो। Oh shit, what the hell is this place actually? I have literally no idea मैं कहाँ आ चुका हूँ, बट मैं कहीं तो आ चुका हूँ लिफ्ट लेके। अरे लिफ्ट कहाँ लेके पटक दिया मुझे भाई। क्या लोकेशन है ये? खैर, मैं बेसमेंट में आ चुका हूँ शायद, इसलिए B1 लिखा है, बेसमेंट 1। और इन सब डोर्स में खजाना है क्या? यार इतना ओपनली तो नहीं रखते होंगे ये लोग। कोई गार्ड वगैरह कुछ नहीं। नहीं डेफिनेटली यहाँ तो कुछ नहीं। हमें और आगे ट्रेवल करना पड़ेगा मे बी। इधर क्या है? ओह वेट, ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती है? नहीं यार, ये सीढ़ियाँ तो ऊपर जा रही है। हमें ऊपर नहीं जाना है ऑब्वियसली। बेसमेंट में जाएंगे तभी तो कुछ मिलेगा दोस्तों। गोल्ड ये डायमंड कैसीनो वाले बेसमेंट में ही रखते हैं। यहाँ से सीढ़ियाँ खत्म है। यहाँ से और नीचे जाने का रास्ता कहाँ से है भाई? ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा सा भटकना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला कुछ भी। ओ वेट, डायमंड कैसीनो की एक सीक्रेट टनल मिल चुकी है। मे बी इस सीक्रेट टनल के एंड पर हमें मिले गोल्ड, जिसकी तलाश में हम लोग आए हैं दोस्तों। चलो चलते रहो, दौड़ते रहो, बिंदास भागते रहो, क्योंकि जल्दी गोल्ड मिलने वाला है। जल्द ही गोल्ड मिलने वाला है। ओके रेडी। पंगे लेने पड़ सकते हैं। मैं शॉटगन निकाल लेता हूँ यार। शॉटगन ज्यादा बेटर रहेगी नहीं? ओके, आ जाओ जरा, आ जाओ, कोई भी आ जाओ, मैं उड़ा दूंगा। मैं सीधे खोपड़ी उड़ाने वाला हूँ। ओ व्हाट, ये अपने आप ही खुल गया। दिस इज एपिक। कैसे? मैं आज से पहले इतना लकी कभी भी नहीं हुआ जितना आज हूँ भाई, सच में। ओह शिट, व्हाट द हेल, ओह नो, ओह व्हाट, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लग रहा था दोस्तों कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये इतना लक्की मैं कैसे हो गया भाई कि मेरे लिए अपने आप ही दरवाजा खुल गया। अबे भाई, इन लोगों को शायद पता चल गया था, मे बी CCTV। आई हैव नो आइडिया इन्हें कैसे पता चला है, बट यहाँ पर मैंने एक टेबल के नीचे कवर ले लिया और मुझे लगता है ये कवर मुझे जल्दी छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कवर काफी रिस्की है। ओके, मुझे कोई हार्ड कवर चाहिए, जैसे कि ये। ओके नाइस। भाई साहब क्या गोलियां चली है। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे डाउट हो रहा था कि अरे इतनी कैसे आसान जिंदगी चल सकती है मेरी। यार इनकी वेपन उठा लेना चाहिए था। इनके पास जो राइफल है, शॉटगन में ज्यादा गोलियां हैं नहीं, इसलिए मैं ये यूज करना चाह नहीं रहा। एक टकले को मारते, लगी नहीं भाई उसकी। और यार उतनी दूर तक गोलियां। ओके चली गई। ये आया एक और। रुको, नाइस, लग जा। रुको, एम, बाहर निकल के मारते हैं। ये ले गया, दो गए। डैम। ठीक है। आ जाओ सर, आ जाओ। एक इधर ही है। ये ले गया। निकल तू बाहर निकल। ये ले गया। 14 गोलियां बची बस। ये लो, ये। ओ शिट, मिस। ओके गया। बाय बाय सर। 10 गोलियां और बची है। आई गेस हमें रश करना चाहिए। बाय बाय सर, बाय बाय। ओ नो। ओके, ओ नो। 5 गोलियां, 4 गोलियां।
3 गोलियां और बची है, ये गया। 2 गोलियां और बची है, लास्ट 2 गोलियां। ये अबे एक लास्ट गोली, कम ऑन फायर। कितने डाउन किए पता नहीं मैंने, बट अब मेरे पास पिस्टल बची है, इसमें तो है गोलियां। ओके ओ भाई मुझे फिर से कवर बदलना पड़ेगा। ओके यार क्या है, कह रहा था डायमंड कैसीनो इजी नहीं होने वाला है, मैं बता रहा था दोस्तों तुम्हें, एंड ये इजी ऑफ कोर्स नहीं था। एंट्री तो काफी मस्त हुई मेरी खिड़की के अंदर से खिड़की को तोड़ते हुए। आई गेस एक ही बचा है बस। बाय बाय सर। ओए बाय बाय सर। अंदर भी है एक टकला। अरे कितने हैं भाई, परेशान ही कर दिया है बिल्कुल ही। ये लो सर, दिस इज गुड। सो चलो भाई, नाइस। ओ सर हेलो देख रहा है खड़े होके बस। ओ तू कैसे उठा पड़ा है, ये गया। ओ इतना सारा पैसा, बट हाँ यार दोस्तों पैसा है अपने पास, बट आई कांट पिक दैट क्योंकि ऑब्वियसली आज चैलेंज है गोल्ड का। सो मैं सिर्फ गोल्ड ही पिक कर सकता हूँ, नॉट द मनी। सो या वी हैव टू जस्ट इग्नोर दैट एंड दैट एज वेल। सो गोल्ड लेकर चलते हैं बस, लेट्स गो। चलो भागो क्योंकि पंगे बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। भागो, ऑब्वियसली पंगे तो होंगे, इतने सारे बंदे उड़ा के गोल्ड लेके डायमंड कैसीनो लूट कर भाग रहा हूँ यार मैं, और गोल्ड काफी सारा आ चुका है यार। ओके रन कम ऑन फास्ट सोसाइटी सर। सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी। सो प्लान ये है दोस्तों कि मैं कोई ऐसी लोकेशन पर जाऊंगा जहाँ पर पुलिस वाले आसानी से ना आ पाए, और ऐसी तो सिर्फ 2 ही लोकेशन है, जैसे कि एक फैक्ट्री और एक केव। बट पुलिस वालों को उन लोकेशंस के बारे में अब काफी कुछ पता है, तो हम लोग वहाँ ऑब्वियसली नहीं जा सकते हैं। और मेरी गाड़ी क्यों पागल हो रखी है, नो आइडिया। भागते रहो, दैट्स व्हाट आई कैन डू। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ मैं? नहीं मतलब सीरियसली, गोल्ड इतना ज्यादा चुराया है, इतने सारे बंदों को उड़ाया है, पुलिस पीछे पड़ी है, क्या कर सकता हूँ मैं इसके अलावा? भागने के अलावा क्या ही कर सकता हूँ मैं? सिर्फ भागते रहो। ओ शिट। ओके ड्राइविंग देख रहे हो तुम लोग, गाड़ी 300 की रफ्तार पे चल रही है, और मुझे लगा था कि पुलिस से ठुकेगी बट बच गए। ओ शिट। ओके डॉज। 3 स्टार की पुलिस है। आई मीन मैंने इमेजिन तो किया तो ऑब्वियसली कि हाँ डायमंड कैसीनो लूटने के बाद पुलिस तो पड़ेगी, बट 3 स्टार तो काफी कम है भाई। 5 स्टार की एटलीस्ट पुलिस पीछे पड़ती है, 3 स्टार इज टू लो। बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, दैट्स गुड। ओके ये ट्रैक पे आ गया, बट ट्रेन ना आ जाए कहीं से। ओ शिट दिस इज गुड आइडिया एक्चुअली ट्रैक पे आने का, बट सामने से भी पुलिस वाले आ रहे हैं और पीछे से भी पुलिस वाले आ रहे हैं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इधर जा सकता हूँ पहाड़ पे, बट प्रॉब्लम इज दैट कि हर तरफ से पुलिस आ रही है एंड सबने मुझे देख लिया। क्यों आना है इन लोगों को मुझे पकड़ने के लिए ट्रैक के ऊपर? मैं इधर जा सकता हूँ, मैं इधर जा सकता हूँ। दिस इज गुड एक्चुअली, बट यहाँ पर भी हेलीकॉप्टर वाले पंगा करेंगे। आई डोंट केयर, मैं जा रहा हूँ। ओ शिट मैं लिटरली सामने भी नहीं जा सकता, सामने से भी पुलिस आ रही है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? कहाँ से आ रहे हैं पुलिस वाले? ओके आई कैन गो हियर। भागते रहो, पुलिस आ रही है पीछे से, भागते रहो। ओके थोड़ी देर का और काम है भाई, बस थोड़ी देर और छुपना है मुझे, और बस ये लोग मेरा पीछे छोड़ देंगे, समझ रहे हो तुम लोग? बस थोड़ी देर छोड़ दो प्लीज छोड़ दो पीछे। और सामने से शिट दिस इज बैड, मुझे इधर जाना पड़ेगा। सामने से लिटरली पुलिस की गाड़ी आ रही थी। ओके ओह यस, छोड़ दिया पीछा मेरा, और मेरा गोल्ड बिल्कुल सही सलामत है। ओ ये रही पुलिस की गाड़ी गई है भाई, ठुकते बचा हूं मैं, और उन गधों ने उस ट्रक में ठोक दी गाड़ी, और अब ये पुलिस वाले लड़ेंगे, जबकि गलती इनकी खुद की है, इन लोगों ने ट्रक में ठोकी है, लेकिन अब ये ट्रक वाले से लड़ेंगे। देखना तुम लोग, ये देखो कैसे चढ़ा कैसे, और भाई उसको निकाल के पीटेगा ये, जबकि गलती इनकी खुद की है। ओके ट्रक वाले को बस धक्का दिया है, बाकी और कुछ नहीं किया, ठीक है। और मैं लिटरली मैं वो बंदा हूँ जिसके पीछे ये दोनों पड़े थे, बट मैं अभी जस्ट इनके पीछे से जा रहा हूँ, एंड दे डोंट गिव अप डैम, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या अजीब हो गई भाई, GTA के पुलिस का सिस्टम भी ऐसा ही कुछ है। वेलकम बैक एवरीबॉडी। 2 क्रेट भर के गोल्ड आ चुका है अपने पास। अब नेक्स्ट कहाँ चले गोल्ड के लिए? डैम दैट लुक्स गुड। सो टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है दोस्तों 6 बज रहे हैं, और चैलेंज शुरू हुए 9 बजे शुरू हुआ था, लगभग 9 घंटे हो चुके हैं, एंड इतना सारा गोल्ड है अपने पास, दैट्स गुड। मेरा प्लान है माइकल के घर जाने का अब, क्योंकि आज ज्वेलरी स्टोर बंद है, कल तक 9 बजे तक अपने पास टाइम है, तो मे भी क्या पता कल सुबह ज्वेलरी स्टोर खुल जाए, तो सुबह चलेंगे ज्वेलरी स्टोर लूटने हैं, रात में माइकल के घर चोरी करते हैं। पिछली बार माइकल ने पैसे दिए थे उसके बेटे को बचाया था, इसलिए आज माइकल के घर चोरी होने वाली है।
माइकल भी सोचेगा कि दोस्त मिले तो मिले लेकिन फ्रैंकलिन जैसे ना मिले। बट वेट, उसे कौन बताएगा कि ये गोल्ड की चोरी मैंने की है? ऑब्वियसली कोई भी नहीं। ऊपर से हुलिया भी तो बदल दिया है, गाड़ी भी दूसरी लेकर जा रहा हूँ, क्या ही पता चल रहा है किसी को। चलो माइकल बडी आया मैं, मुझे सही एंगल से सही जगह से छुप के जाना पड़ेगा और नजरों से बच के आना पड़ेगा, क्योंकि मे भी शक्ल से नहीं तो बॉडी से तो पहचान ही लेगा, शेप से। माइकल अपना दोस्त है यार, मुझे 100% श्योरिटी है वो पहचान लेगा, इसलिए मुझे उनकी नजरों में आना ही नहीं है, बिल्कुल भी पकड़े जाना ही नहीं है, गोल्ड लेके भागना है बस। चलो पहले तो देखते हैं गोल्ड है भी नहीं है उसके घर पे, ऐसे होगा तो सही, लौंडा अमीर तो है, होगा दोस्तों, गोल्ड होगा। ओ भाई क्या कर रहा है? सो माइकल का घर, थोड़ा सा और रात होने को वेट करते हैं फिर चलेंगे। गाड़ी को यहाँ लगा देता हूँ मैं, रात होने का इंतजार कर रहा था और इन वाले भाई साहब से थोड़े पंगे हो गए, कोई बात नहीं लपेट देते। अरे मुझे पीटेगा तू, मुझे ये ले, बाय बाय। अब रात हो गई है, ये ट्रैफिक क्यों नहीं कम हो रहा है? लेकिन एक सेकेंड, मैं तो चला। कोई मुझे माइकल के घर में घुसते हुए देखेगा तो पुलिस को कॉल करेगा? नहीं करेगा, ऑब्वियसली कोई किसी से मतलब नहीं रखता है लॉस सैंटोस में, डेट्स अ गुड थिंग, ये मुझे आज पता चली ये बात। सो कहाँ से एंट्री लूं मैं? मेन गेट से तो ऑब्वियसली नहीं, माइकल मिल ना जाए मुझे, जंप स्केयर ना दे दे माइकल ही कहीं। यहाँ उसकी फैमिली दिखेगी क्या? माइकल ही ना दिख जाए मुझे कहीं। नहीं माइकल तो नहीं है इधर कहीं भी। ओह इफ आई कैन गो राइट देयर, वहां से एंट्री हो जाएगी, बट मैं वहां चढ़ू कैसे? मे बी पहले इस पौधे के ऊपर, फिर मे बी यहाँ से इसके ऊपर। एक सेकेंड, कम ऑन, बढ़िया आ गया। एंड यहाँ से बेसिकली, ओह शिट खिड़की बंद है, ओह दिस इज बैड, वी कैन गो फ्रॉम हियर। ये खिड़की खुली है क्या? अरे यार ये माइकल तो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है भाई, सारे घर के सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं, खिड़कियां वगैरह सब कुछ। सामने एक खिड़की, उधर चलते हैं जरा, ऊपर से आराम से बिल्कुल जाना पड़ेगा दोस्तों हमें। जरा देखो मैं हूँ कहाँ, गिरा ना भाई, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लगा था ये एक खिड़की तो खुली होगी, बट नहीं, ये भी बंद है। सामने चलते हैं, नाइस। एंड ये किसका रूम है? दिस इज क्रेजी, वाओ, माइकल का बेडरूम। आई एम सो लकी कि यहाँ ना अमांडा है, ना ट्रेसी है, ना जिमी और ना माइकल है, डायरेक्ट बेडरूम में हूँ मैं माइकल के। दिस इज क्रेजी भाई। सो यहाँ, वाओ, सामने एक ब्रीफ केस, लुक्स लाइक कि बिल्कुल, ओह वेट, इधर एक बैग, लुक्स लाइक कि बिल्कुल सही लोकेशन पर आया हूँ दोस्तों। दोनों ही उठा लेते हैं। अब मुझे ये तो नहीं पता कि इन दोनों आइटम्स, आई मीन ब्रीफ केस और बैग के अंदर गोल्ड है या फिर नहीं, बट आई एम अज्यूमिंग कि गोल्ड होगा। और भागते हैं यहाँ से, ज्यादा देर नहीं रुकना है। चलो 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 चलो, यहीं से चलते हैं। कूद जाऊं क्या नीचे? आई गेस ठीक है। ओके 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 ओके, इधर से जंप। ओ ओ ओ वाओ, भागो। क्या साइलेंटली चोरी की है मैंने। और बस निकल लो यहाँ से, बस निकल लो। ऐसा मजा ही आ गया यार। घर जाके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओ शिट, ठीक है, घर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। मेरी गोल्ड, मेरी ज्वेलरी, अमांडा की, माइकल की वाइफ अमांडा की ज्वेलरी वगैरह कुछ तो होगा इसमें। थोड़ा सा और घूमना चाहिए था यार, माइकल काफी रिच बंदा है, तुम लोग जानते ही हो, उसके पास और भी गोल्ड होगा। बट हाँ, मुझे डर लग रहा था इस बात का, नहीं कि पकड़े जाने का, इस बात का कि दोस्त पकड़ लेगा। दोस्त, नॉर्मली एक बंदा किसी चोर को पकड़े समझ में आता है, बट एक दोस्त अपने एक दूसरे पक्के दोस्त को अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ लेगी, कितना ज्यादा बकवास है। इसलिए मैं आ गया जल्दी से। हो जरा देखते हैं क्या क्या मिला है दोस्तों हमें इन सारी चीजों में। उम्मीद तो ठीक ठाक है, देखते हैं क्या है। जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा ही मिला है। काफी सारा गोल्ड बार, वो तो तुम लोग देख ही पा रहे हो, कुछ गोल्ड कॉइन्स एंड कुछ गोल्ड के ये डेकोरेटिव पीसेस, जो कि आई गेस नॉट बैड। फायदा तो हुआ है अपने जाने का। सुबह होने वाली है दोस्तों, 5 बजे, और अपने चैलेंज को खत्म करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी हैं। 9 बजे चैलेंज शुरू हुआ था कल, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं जरा ज्वेलरी स्टोर, अबे लेकिन 5 बजे कहाँ ज्वेलरी स्टोर खुलता होगा। फिर क्या कर सकता हूँ मैं, और कुछ तो दिमाग में नहीं आ रहा है जहाँ से सोना मिल सकता है। नहीं आ रहा भाई कुछ आइडिया। गोल्ड लेस्टर तो बैंक में ही पैसे रखता है, हैकर है, गोल्ड का क्या करेगा वो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता ज्वेलरी स्टोर ओपन हो। वेट करने से अच्छा मैंने सोचा कि अपनी जो गाड़ी यहाँ पर रखी हुई है उसको ही लेकर चलते हैं। तो यार पैदल ही आ गया मैं, और अभी से यहाँ से
लेकर जा रहा हूँ मैं, सीधे उधर लेकर चलते हैं अपना ये ज्वेलरी स्टोर की तरफ। आई जस्ट होप कि ज्वेलरी स्टोर ओपन हो, क्योंकि देखो दोस्तों 7 बज चुके हैं, 2 घंटे बाकी है मेरा चैलेंज खत्म होने में। अगर ओपन होगा ज्वेलरी स्टोर तो मेरे कलेक्शन में थोड़ा और गोल्ड जुड़ जाएगा, बट अगर ओपन नहीं हुआ देन उसका मतलब जितना गोल्ड है मेरे पास वही है मेरा फाइनल कलेक्शन। सो आई जस्ट होप कि ज्वेलरी स्टोर ओपन हो जाए। भाई वो हमेशा खुला रहता है, वो पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है, जिस दिन ये गोल्ड वाला चैलेंज करा उसी दिन बंद पड़ा है वो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, एक काम करो दोस्तों, अभी तक तुम लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो भाई। ओ शिट बच गए। वीडियो को लाइक करो दोस्तों एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट डू इट। चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम लोग बताओ मैं और क्या चैलेंज कर सकता हूँ 24 आवर्स कलेक्शन में, गाड़ी, बाइक, डायमंड या फिर मे बी समथिंग एल्स। बताओ कमेंट में तुम लोग। एंड भाई मास्क पहन कर आया हूँ मैं, किसी को शक ना होगा तब भी शक हो जाएगा। ज्वेलरी स्टोर प्लीज, ज्वेलरी स्टोर ओपन हो गया हो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। ज्वेलरी स्टोर ओपन हो गया हो, आई रिक्वेस्ट। नहीं हुआ ये ओपन, इसकी ऐसी तैसी क्यों नहीं ओपन हुआ ये। छोड़ो, खत्म भाई, या खत्म। और 1.25 घंटे रह गए, क्या कर लूंगा मैं इतने में। खत्म दोस्तों, चैलेंज खत्म। घर चलते हैं। दैट वाज आवर फाइनल कलेक्शन। सच में हद है भाई, खुला ही नहीं है क्या, बंद पड़ गई क्या ये ज्वेलरी स्टोर? हमेशा के लिए बंद कर दिया इन लोगों ने, क्या कर दिया ये। कल भी आया कल भी बंद, आज भी आया आज भी बंद। दिस वाज रियली बैड। खैर चलो। अबे तू और ड्रामे कर ले मेरी गाड़ी। काफी धीरे धीरे गाड़ी चलाकर आया हूँ मैं, क्योंकि किस बात की जल्दबाजी मचाऊं मैं। इतना गोल्ड कलेक्ट करना तो उतना तो हो गया। ओह शिट, अच्छा किसी और के पीछे पड़े, मैं डर गया। अबे तू और गिर ले पहले। ये हमारा फाइनल गोल्ड का कलेक्शन दोस्तों। आई गेस दैट्स नॉट बैड एट ऑल भाई, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। डायमंड कैसीनो में शायद और गोल्ड मिलता तो बेटर होता, बट क्या पता अगर और गोल्ड मिलता तो वो गाड़ी पे रखने के चक्कर में पुलिस वाले पकड़ लेते एंड कांड हो जाता। बट जितना भी है आई एम हैप्पी विद इट। 24 घंटे के अंदर इतना गोल्ड बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। मुझे लग रहा है ये आराम से नहीं भी तो 3 से 5 मिलियन डॉलर्स का गोल्ड होगा आराम से। फिलहाल तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। और क्या 24 आवर चैलेंजेस करने चाहिए बता